बहुत बेस्ट पर्सन है। प्रणाम करता हूँ माननीय विधायक महोदय जी बैठे हुए और साथ में एसडीएम साहब बैठे हुए। देख के अच्छा लगा कि विधायिका और कार्यपालिका एक साथ कविता का आनंद है। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तारीफ आप लोगों के लिए। ये अद्भुत बात है कि अगर कोई राजनेता कवि सम्मेलन को प्रथम पंक्ति में बैठकर सुना है, उसका सबसे बड़ा साक्षी है कि वो अपनी आलोचनाओं को सुनने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। भाई साहब मैं प्रणाम करता हूँ माननीय विधायक महोदय और कविता को सुनने वाले राजभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी के जागरण के लिए ये जो काम हो रहा है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आदरणीय श्रवण कुमार मिश्रा और उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजाएं। जिस तरह से सारिका जी ने मेहनत करी कवि सम्मेलन को पूरा करने के लिए, वो तो ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी जैसे हमको पुलिस में भर्ती होना, कब पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, कहाँ बैठना और क्या खाना है। अगर इसी तरह की संयोजिका हमको मिल जाए तो मेरे जैसा आदमी जो सिंगल चेचिस का है वो और पतला हो जाए। प्रणाम करता हूँ, लेकिन खूब मेहनत करी। एक बार जोरदार ताली। और इस कवि सम्मेलन को मैं बात कहना चाहता हूँ आदरणीय मिश्रा जी, ये कवि सम्मेलन इसलिए और बड़ा हो गया है क्योंकि इस कवि सम्मेलन में हम सबके गौरव और हास्य के पुरोधा आदरणीय डॉक्टर प्रताप पौरदार जी और विजय कॉलेज जी हैं जो इस मंच की शोभा है। आज हम सब उनको सुनेंगे और मैं हम सबको मैं अपनी कविता संपन्न करूंगा क्योंकि इन तक जाना है। मैं आपके प्राण निधि हूँ। प्रणाम करता हूँ दीदी आपको। बात तो चार लाइन से आरंभ करना चाहता हूँ। राष्ट्र वंदना के लिए बुलाया गया है। जगत की कीर्ति गौरव में राष्ट्र पावन हमारा है। कृति अनुपम है दुनिया की मगर भारत सितारा है। हाथ को तोड़ देंगे हम उठेंगे जो खिलाफत में और जुबा को खींच देंगे हम, ये हिंदुस्तान हमारा। उच्चारण हूँ मैं भारत का, कलम से गान लिखता हूँ। है भारत स्वर्ग से बढ़कर यही पहचान लिखता हूँ। ये सांसें दे गई धोखा कफन मेरा तिरंगा हो तो भारत माता के चरणों में कलम संग प्राण लिखता हूँ। और जिस तरह से इस कवि सम्मेलन में खासतौर से विषय हो गया है कि महिलाओं के बारे में, पत्नियों के बारे में हंसी मजाक की जाती है, लेकिन आदरणीय विधायक महोदय जब भी हम थक के घर को जाते हैं, आप चाहे विधानसभा से जाएं, आप चाहे कार्यालय से जाएं, हम चाहे काम से जुड़ जाए, बेटा के पास जाओगे तो बैठे रहेगा बैठक में और इंस्टाग्राम चलाता रहेगा। एक बेटी ही जो दौड़ के जाती है किचन में गिलास पानी देती है। तो बेटी को तो मैं कहता हूँ बेटी कौन? बेटियां नुमान शान बेटी घर की है मान, पूजे की काली घर स्वर्ग कर देती है। और मोगरा गुलाब जूही चंपा और चमेली बेटी इठलाती अंगना सुगंध भर देती है। तो कल्पना किरण दीपा साइना सुनीता चंदा साक्षी मेरी काम कीर्तिमान नच देती है। तो पन्ना धारी जीजाबाई हाड़ा रानी झलकारी बन लक्ष्मी बाई रण ये तोड़ जाती है। बन ये बता हमारी बेटियां। अब नायक महोदय आप देखना कि जहाँ पूजा हो अर्चना हो तो सारे नाम यही के नाम पे, हम लोग प्रभु के नाम पे निकले। पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना सब नाम स्त्रीलिंग। पुरुषों के नाम में मंदिर में केवल एक चीज मिलता है, उसको कहते हैं घंटा। और कोई नहीं जाता उसको बजा के नहीं ले जाता। मैं प्रणाम करता हूँ आप सब हैं क्योंकि कवि सम्मेलन को जल्दी चले। मैं बात करना चाहता हूँ उस व्यक्तित्व को नमन करने के साथ अपने काव्य पाठ को आरंभ करना चाहता हूँ जिन्होंने 365 रियासतों को एक करके भाग
भारत का एकीकरण किया। पढ़ना चाहता हूं, भारतीय मानचित्र आपने आकार दिया, क्रांति की मसाले ललकार को प्रणाम है। भारतीय मानचित्र आपने आकार दिया, क्रांति की मसाले ललकार को प्रणाम है। अखंड को अखंड किया, कर्मियत प्रचंड किया, भारतीय जलकंठहार को प्रणाम है। विलय किया था जिसने देश की रियासतों को एकता के मुसलपतवार को प्रणाम है। और शक्ति का समग्र रूप आपने संभाले रखा, तो सिंह के समान सरदार को तो पश्चिमी अंधेरों से जो बाहर निकाल लाए। मैं चाहता हूं कि आपका उत्तर भी मिल जाए, मेरी कविताएं प्रश्न करेंगी और आपका उत्तर होगा। मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूं, शायद एक बार जो क्या कविता सुन के आवाज दे देना। पश्चिमी अंधेरों से जो बाहर निकाल लाए, पूर्व के सूरज प्रकाश को प्रणाम है। आजाद हिंद फौज देख रक्त का प्रवाह बढ़े, तो चेतना से दीप्त नवराज को प्रणाम है। तो तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो कहते प्रवास को प्रणाम है। देश हित प्राण देने युवा तैयार किया, ऐसे वीर नेताजी सुभाष को प्रणाम है। ऐसे वीर नेताजी सुभाष को प्रणाम है। ऐसे वीर नेताजी सुभाष को प्रणाम है। तो भारत की बेड़ियों को तोड़ने संकल्प लिया, भारत की बेड़ियों को तोड़ने संकल्प लिया। माता के दुलारे तेरे काम को प्रणाम है। और देशभक्ति का उफान दिन प्रतिदिन बढ़े, तो वास के उजास दीवान को प्रणाम है। और बालपन में ही त्याग वाला संस्कार मिला, बालपन में ही त्याग वाला संस्कार मिला। पावन पुनीत तेरे धाम को प्रणाम है। और रो पड़ा था पूरा देश जिनकी विदाई देख, प्रथम शहीद खुदीराम को प्रणाम है। प्रथम शहीद खुदीराम को प्रणाम है। खुदीराम बोस की आयु क्या थी? 18 साल 8 और 8 दिन तक खुदीराम बोस इसलिए फांसी के फंदे पर झुल गया ताकि मां भारती की बेड़ियों को छोड़ा जा सके और हम एक हो सके। ये युवा ही है जो भारत को एक करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। युवाओं ने क्या बलिदान दिया, इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहता हूं। कठिन तपों से हमने सुनी थी आजादी की सहनाई, अंग्रेजों को दूर भगाने मचल उठी थी तरुणाई। जोरावर और फतेह सिंह ने रास्ता यही दिखाया था, वो बलिदान वतन के खातिर मरना हमें सिखाया था। खुदीराम हमसे छोटे जो फांसी पर झूल गए, मिट्टी को माथे से लगाए दीवाने की झूला। और सरफरोशी की तमन्ना जब इस दिल ने गाया था, हो गए खाक इस मिट्टी पर, मरकर भी सबको जगाया था। और रंग बसंती वाला चोला पहन भगत सिंह चले गए, आजादी पर मुहर लगाई, स्वयं सफर पर चले गए। और तुम कहते हो कि भारत तेरे टुकड़े हो, और तुम कहते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे विषैले नागों के मानस पुत्र, आज तीनों के पाले गए सपोले, तुझे जितना जहर होना है बोले। भारत एक था, भारत एक है, भारत एक है। भारत एक था, भारत एक है, भारत एक ही रहेगा। रंग बसंती वाला जिसने पावन गीत सुनाया था, आदरणीय दत्तू बैठे पर मंच पर, सिख कौम ने जो बलिदान किया इस देश की गिनती कर पाना कठिन है। देश धर्म की रक्षा खातिर शीश कटाना आता है। आदरणीय दत्तू को 4 पंक्तियां, सिख कौम ने क्या किया देश धर्म की रक्षा खातिर। आज जातियों पर हम लड़ रहे ना, अलग अलग प्रांतों में जातियों का भेद पैदा किया जा रहा है। तब पढ़ना चाहता हूं इस कौम ने क्या किया और हमें आज इसकी जरूरत है। देश धर्म की रक्षा खातिर शीश कटाना आता है, हंसते हंसते पावन तन का भेंट चढ़ाना आता है। नहीं लड़ेंगे जाति धर्म पर, इस पूजे का मान रहेगा और विश्व पटल पर सबसे ऊंचा मेरा
कि ऊंच नीच भेदभाव समाज के लिए है घाव, ब्राह्मण के मंत्रों में निदान होना चाहिए। कि ऊंच नीच भेदभाव समाज के लिए है घाव, ब्राह्मण के मंत्रों में निदान होना चाहिए। और निर्बल सबल बीच एकता के कोई बीच, क्षत्रिय भुजा में समाधान होना चाहिए। परिश्रमों में न नुकसान को न तलिए जी, वैसे की तराजू में ईमान होना चाहिए। तो भूल कर जाति पाति करे एकता का सूत्रपात, तो सबके दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए। सबके दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए। वो भाई साहब तब उसको क्या किया जाता है, ये भाव हम डाले कि रंग बसंती वाला जिसने पावन गीत सुनाया था, रंग दे भाई साहब, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। रंग बसंती वाला जिसने पावन गीत सुनाया था, भारत मां के बलिवेदी पर मरने का भी सिखाया था, चंडी जन्मभूमि को जिसने मस्तक का सम्मान दिया, वो भगत सिंह ही थे जिसने युवाओं को पहचान दिया। रंग दे रंग दे रंग बसंती वाला जिसने पावन गीत सुनाया था, भारत मां के बलिवेदी पर मरने का भी सिखाया था, चंडी जन्मभूमि को जिसने मस्तक का सम्मान दिया, वो भगत सिंह ही थे जिसने युवाओं को पहचान दिया। जिनके दिल में राष्ट्रवाद की अविरल धारा बहती थी, तोड़ गुलामी की जंजीरें आजादी ही पलती थी। अल्हड़ मस्ती वाला था, क्या खूब जवानी पाई थी, लहू के हर कतरे को चरणों में छलकाने आया था। और जब बेटे की हुई शहादत, धरती अंबर ढोल गया। और जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते भारत माता की जय बोले, चढ़ते चढ़ते भारत माता की जय बोल गया, वो मेरा भगत सिंह था भाई साहब, वो मेरा भगत सिंह था। लेकिन आजादी के बाद हमारे मुंबई वाले क्या लिखते हैं कि हरे दोस्त कमीना, मुंडे बदनाम और सिला जवान हो गई। भारत वो भूमि जहां कृष्ण और सुदामा की मित्रता है, वहां मुंबई के फिल्मकार लिखते हैं कि हरे दोस्त कमीना, मुंडे बदनाम और सिला जवान हो गई। अरे बाजार के बीते हुए कलम तुम्हारे कारण भारत की संस्कृति बदनाम हो गई। हमारे आजादी के बाद क्या देखा, मुंबई वालों ने हमारी संस्कृति को भी अपने दरवाजे पर माने विधायक होगा। हम दरवाजे पर क्या लिखते थे और आज क्या लिख रहे हैं, देखना कि भारत की संस्कृति दुनिया में महान है, अतिथि देवो भव पतन इसका प्रमाण है। ये लिखते थे ना, अतिथि देवो भव। भारत की संस्कृति दुनिया में महान है, अतिथि देवो भव पतन इसका प्रमाण है। मेहमान की सेवा जैसे खुदा की इबादत है। दरवाजे पे लिखा होता था, आइए आपका स्वागत है। फिर शुभ लाभ का बसेरा हो गया, पश्चिमी जूठन से वेलकम का बसेरा हो गया। अब किसकी मजाल जो बन जाए मेहमान। भाई साहब दरवाजे पे लिखा है, कुत्ते से सावधान। हमारी संस्कृतियों का ये मिलावट है, हम यहाँ तक पहुँच गए। हम चले गए अतिथि देवो भव से और पहुँच गए कुत्ते से सावधान तक। और हमारे हमको ये कहा गया कि भारत ये भूमि बौद्ध भूमि है, जहाँ बौद्धिस्ट लोग रहते हैं। उन्होंने शांति की बात की, अहिंसा की बात की, लेकिन इस भारतवर्ष को कुछ लोगों ने ये कहा कि हम असहिष्णु हो गए, हम हिंदुओं हो गए। भाई साहब सिद्ध करना चाहता हूँ कि भारत भूमि क्या है, जहाँ सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ चढ़ाया जाता है। जहां सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ चढ़ाया जाता है, चंदा को मामा कहकर उसका बतलाया जाता है, गौ, गंगा और गीता का भी मान बताया जाता है। घर के आंगन में पंछी दाना चुगने को आता है। जहां किनारी सबसे पहले गौग्रास निकाला करती है, वट पीपल में भगवान निहारा करती है। वट पीपल में भगवान निहारा करती है। तो लाख करो कोशिश मगर नहीं हम पाएंगे, हम भारत माता के
वंदे मातरम गाएंगे। राम जय श्री राम के खूब नारे लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जय श्री राम के नारे के साथ राम आखिर राम जैसे मैंने 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं और फिर अपनी कविता पढ़ के अपना स्थान में राम राम क्या, जब सबरी के द्वारे तक हम जाएंगे और केवट को बढ़कर गले लगाएंगे। जब सबरी के द्वारे तक हम जाएंगे और केवट को बढ़कर गले लगाएंगे। वन जीवों के प्रति हृदय में ममता हो, वंचितों के बीच अगर मन रमता हो, वनवासी की पीड़ा को जब भोलेंगे, घायल घायल कितने चटाइयों पर जब रोलेंगे, दृष्टि 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 पावन हो, आदर हो, समता हो, झूठे पेड़ों को खाने की क्षमता हो, झूठे झूठे पेड़ों को खाने की क्षमता हो। इसी मर्म को समझ लिए तो पत्थर भीतर जाएंगे और राम तत्व है मन के भीतर, राम तुम्हें मिल जाएंगे। एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। ये मेरी वो कविता जिसे मैं देश में पढ़ता हूँ और मजे की बात है कि इसको जिस विषय पर दत्तू ने एक बड़ी कविता लिखी तिरंगे पर, उस तिरंगे पर मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। आप अनुमति प्रदान करें। चाहता हूँ कि इस कविता को पढ़ूं, उसके लिए बात पहले मुझे एक बार तालियों से विषय है तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज। तिरंगा आखिर कवि अपनी कविता कहाँ से निकालता है, या तिरंगे की कविता मैंने कैसे लिखी, ये बता देता हूँ, फिर कविता आरंभ करना चाहता हूँ। दो देशों के बीच अभी खूब युद्ध चल रहा है, एक तरफ खड़ा है रूस और एक तरफ खड़ा है यूक्रेन, और वहां हमारे 2200 भारतीय लोग फंसे हुए हैं। तब भारत से आवाज आई कि हमारे लोगों को सुरक्षित लाया जाए। भारतीय सरकार ने रूस के राष्ट्रपति से बात की, भारतीय सरकार ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की। अब भारतीयों का, सिक्किम वालों का स्वाभिमान से सीना चौड़ा हो जाता है और तालियां आपके आप में आप आ जाएंगी, आपका स्वाभिमान है। यूक्रेन ने वही बात कही जो बात रूस ने कही। दोनों देश से एक ही आवाज आई कि जो भी युद्ध भूमि में तिरंगा लेके बाहर आएगा उस पर ना रूस गोली चलाएगा ना यूक्रेन गोली चलाएगा। तब उस तिरंगे की कविता को पढ़ना चाहता हूँ कि तिरंगा हमारे लिए क्या है। तिरंगा तिरंगा हमारी एकता का आधार है। तिरंगा हमारी एकता का आधार है। तिरंगा है तो नक्शे को आकार है। बहन का सुहाग, माँ की उम्मीद, भाई का बल, पिता का हर सपना साकार है। भाई साहब तिरंगा है तो परिवार है। तिरंगा 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 है तो परिवार है। तिरंगा है तो हरियाली है, धान की बाली है, ईद है, होली है, दिवाली है। अरे तिरंगे के नीचे ही सीमाओं की रखवाली। तिरंगे के लिए वो पद पढ़ना चाहता हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है। तो जितने भी खाते पीते लोग हैं जो कविता में कम ध्यान और खाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग तो सर उठा भी नहीं रहे, इतने खा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ मेरे खाते पीते घर के लोगों, मैं आपके राष्ट्रध्वज की तिरंगा पर कविता पढ़ने वाला हूँ। आप 2 मिनट विश्राम दे दें तो मुझे लगता है आप घर से खाता है, आपको कुछ सारे नुकसान होने वाला नहीं। तो मैं विश्राम में कविता पढ़ना चाहता हूँ तिरंगे पर और आपकी तालियां देखना चाहता हूँ जिनके हाथों में प्लेट। पढ़ना चाहता हूँ कि तिरंगा क्या है। तिरंगा कोई आम झंडा नहीं, तिरंगा तिरंगा कोई आम झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है और तिरंगे के नीचे हमने बढ़ते भारत को देखा है। तिरंगा कोई आम झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है और तिरंगे के नीचे हमने बढ़ते भारत को देखा है। तिरंगा ही तो सैनिकों का साहस है, तिरंगा ही हमारी राष्ट्रभक्ति और चाहत है। इस तिरंगे के मान के लिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए, इस तिरंगे के स्वाभिमान के लिए ये देश लड़ जाता है और हाथ में तिरंगा हो तो दिव्यांग भी शिखर चढ़ जाता है। हाथ में तिरंगा हो तो दिव्यांग भी
दिखता है, तिरंगे में मुझे मेरा नाम और रहमान दिखता है, मेरी पूजा प्रार्थना और अजान दिखता है। अरे भूल जा तुम जाति धर्म भाषा और संप्रदाय की बात, गौर से देख तिरंगे में पूरा हिंदुस्तान कुमकुम है, अक्षत है, चंदन है, मंदिर का वंदन है। जब तक शान से तिरंगा आसमान में लहराता रहेगा, मेरा दावा है हर आंगन में बच्चा मुस्कुराता है। चार लाइन पढ़ता हूँ, करता हूँ, वो 4 लाइन में मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे शहर से आया हूँ और वहां की मेरी यात्रा बहुत थकावट भरी रही। आपकी तालियां मुझे सारी थकावट को मिटा के घर तक पहुंचाएगी। 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं अपने लिए कि अभी जिंदा हूं मैं साथी, कलम फौलाद जिंदा है। अभी जिंदा हूं मैं साथी, कलम फौलाद जिंदा है। अगर मर जाऊं माटी पर तो घर में औलाद जिंदा है। यहाँ जो भी बैठा है भारत माता का बेटा है, इनके दिलों में आज इंकलाब जिंदा। ये है सरकार छत्तीसगढ़ वाले। अभी आपने राष्ट्र की वंदना सुनी और कुछ लोग शायद वॉशरूम वगैरह लगाएंगे, लौट के आएंगे, क्योंकि जीएम साहब ने इस तरह से फंसा रखा है कार्यक्रम में कि भोजन उसी को मिलेगा जो पूरा भोजन सुनेगा। जीएम साहब की व्यवस्था है, एनएफपीसी वाले बड़े स्मार्ट होते हैं साहब, ऐसे नहीं है। ये इनका काम करने का ढंग ही अलग है। कमांडर साहब को भी प्रणाम करता हूँ, आपने इतना समय दिया हिंदी कविता को, हिंदी साहित्य को, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। वास्तव में अभी कार्यक्रम शुरू हुआ पवन बाके बिहारी जी से लेकर के धीरेन्द्र प्रज्ञा जी, और आप लोगों ने देखा होगा इस कार्यक्रम में सभी अलग अलग स्टेट से, इसलिए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है और भारत जितनी विभिन्नता है उसके बावजूद भी एक मंच पर आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और साहित्य के जितने भी रस हैं, तो आइए उन्हीं रसों में से एक रस को बदलते हुए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जो आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हो पाए हैं और जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने में बहुत अथक परिश्रम किया। आप समझ गए होंगे इशारे को, अगर इशारे समझ गए तो थोड़ी तालियां भी बजा दीजिए। जून महीने से हमारी बातचीत हो रही है कि हम सिक्किम जाएंगे। अच्छा, जून का महीना अच्छा होता है, फिर यहाँ पर मानसूनी रिमझिम भी होने लगी। खैर ये है कि मानसून का अलग आनंद है। मैं देख रहा हूँ ये फोटोग्राफर सारे लोग मस्ती से सुन रहे हैं, और फोटोग्राफर को बड़ा टेंशन रहता है साहब, कभी इधर से फोटो, कभी इधर से फोटो, कभी इधर से फोटो। बस बताऊँ मेरा एक चीज, फोटोग्राफर वही बनता है जिसे बचपन से ही दूसरे के घर में साक्षात करने की आदत है। सारिका जी को, सारिका जी का बहुत अथक कार्यक्रम है उनका, उन्होंने एक तरह काम किया। हमारे देवभूमि उत्तराखंड में भी आप रही हैं, वहीं से मेरा इनका परिचय हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर में जन्मी है और विशुद्ध कविता वाले घर में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी भी कविता करते थे और कविता को ये बचपन से ही सुनते आ रही है। आर्ट कल्चर इन सब चीज़ों को लेकर के इनके घर में ही डिस्कशन होता रहता है, मगर एक लंबे समय तक जो कि गृहस्थ जीवन में भी बहुत व्यस्त रही है। उसके बाद एक ब्रेक के बाद ये पुनः लौट के आई है मंच पर और आने के बाद आजकल हिंदी मंच के कार्यक्रम की शोभा बन गई है। आप सब थोड़ा सा तालियां बजाएं। मैं सारिका भरत को वो सभी आकाशवाणी थे, यानी कि आप उनको सिर्फ सुनने का लुत्फ उठा सकते हैं। ये दूरदर्शन है, सुनने के साथ साथ देखने को भी आप आइए आइए दो पंक्तियां लेकर बाहर किसी कहता हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा
चलोगे तो और बात है, चलने को तो एक पाँव से भी चल सकते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप श्रोता बहुत ही अच्छे हैं। इतने अच्छे श्रोता मिलना हम कवियों के लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादातर टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, उसके बाद भी आप हिंदी कविता से इतना जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। तो 4 पंक्तियाँ आपको भी सौंपती हूँ, क्योंकि बिना श्रोता के कवि की क्या मिसाल। कितने गुजारे तुम्हारे बिना, महीने महीने से इंतजार करे तो सिक्के मारेगा। कितने गुजारे तुम्हारे बिना, रात कोई कुमारी तुम्हारे बिना, तुम पुकारो मैं दौड़ी चली आऊंगी, तुम पुकारो मैं दौड़ी चली आऊंगी, ये कहानी अधूरी तुम्हारे तो मैं एक श्रृंगार से करती हूँ, श्रृंगार ही लिखती हूँ, यानी प्रेम लिखती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये धरा रहने योग्य तभी तक है जब तक यहाँ प्रेम चल रहा है। जिस क्षण यहाँ से प्रेम चला जाएगा ये धरा रहने योग्य नहीं होगी। तो जब प्रेम या भक्ति बहुत ही प्रगाढ़ हो जाता है तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। मैं सच्चे प्रेम की बात कर रही हूँ, आजकल वाले वो सिचुएशनशिप और सो मेनी टाइप की बात नहीं कर रही हूँ। तो उसी पर कुछ मुक्तक आपको सुनाऊंगी, सुनिएगा। अच्छा लगे तो जरूर सूचित कीजिएगा। तुम्हें जब याद करती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, तुम्हें जब याद करती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, जो पढ़ना चाहती हूँ तो लिखना भूल जाती हूँ, जो पढ़ना चाहती हूँ तो लिखना भूल जाती हूँ, तुझे जानूं तुझे समझूं मुझे बस काम इतना है, तुझे जानूं तुझे समझूं मुझे बस काम इतना है, तू शामिल हो नहीं जिसमें वो मसले भूल जाते हैं, तू शामिल हो नहीं मसले भूल जाते हैं। अगला मुक्त देखिएगा। मेरी सुबह का सूरज तुम, रातों का सितारा तुम, मेरी सुबह का सूरज तुम, रातों का सितारा तुम, जो ख्वाबों
व्याकुलता होती है। 2-2.5 महीने 3 महीने में एक बार मुलाकात होती है, फिर उस मुलाकात की कुछ यादें संजो के रखी जाती हैं, उन्हें याद किया जाता है। इसी पर एक छोटा सा गीत। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं उत्तराखंड की शान हास्य के वीर डॉक्टर जयंत शाह का। आपने कुछ नमूने तो देखी।
कहा था कि जिनको शायरी वाले से कोई लेना देना नहीं, वो भी खूब ताली बजा देते हैं। मैंने क्या दूरदर्शन कह दिया, लोगों ने बड़ा सीरियसली मान लिया यहाँ पर सिक्किम के लोगों ने। बड़े अद्भुत लोग हैं, कई बुजुर्ग, जो बुजुर्ग क्या कहे, बुजुर्ग नौजवान ही कह सकते हैं। जैसे सारिका जी आई तो कईयों ने कुछ चश्मा निकाला, रुमाल से साफ किया, फिर लगाया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे। तब मुझे पता चला कि यहाँ के लोगों का मतलब सौंदर्य के प्रति क्या है कि ये होटल भी देखते हैं तो रूम करके देखते हैं। सुना विधायक साहब, आपके क्षेत्र की जनता है कि ये होटल भी करते हैं तो रूम करके देखते हैं, पहाड़ों में सलीके से झूम करके देखते हैं। इनके देखने का अपना ही स्टाइल है। ये फोटो भी देखते हैं तो झूम करके देखते हैं। और आपको बताऊं, आज कवि सम्मेलन सार्थक हुआ करने के लिए आप कुछ और भी कर सकते थे, मगर देवेंद्र परिहार जी ने कितनी अच्छी कविताएं सुनाई, बाकी जी ने कितनी अच्छी कविताएं सुनाई। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और कार्यक्रम में भी खुली नहीं है, मुझे लगता है कि और थोड़ा सा खुल जाएगी तो आप देखें कि शेर में बहुत गंभीरता थी, वो तो आप लोगों ने देखा ही है। मेरे से ज्यादा तो आपकी समझ में आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है सिक्किम में आकर के। मैं पहली बार आया हूँ, मगर ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ पर बहुत पुराना नाता है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, हर जगह जाकर के यहाँ मेरा बहुत पुराना नाता है। आइए सारिका जी ने पूरा परिचय नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम जयंत शाह है, मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से आया हूँ। और आपके अधिकतम जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अमित शाह जी का दूर का रिश्तेदार हूँ। नहीं, आप फिर भी नहीं दे रहे हो। मैं अमित शाह जी का दूर का रिश्तेदार हूँ, और दूर का रिश्तेदार इसलिए क्योंकि मैं देवभूमि उत्तराखंड रहने वाला ठहरा और वो बहुत दूर गुजरात के रहने वाले थे। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, विधायक जी की कसम खा के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। रिश्तेदारी बिल्कुल पक्की है। ये अलग बात है कि वो मेरे घर नहीं आते, मैं उनके घर नहीं आता। तब कहना चाहता हूँ कि सीडी मांगेंगे तो डीवीडी भेज देंगे। देखिए, मैं जहाँ भी कभी सम्मेलन में जाता हूँ तो मेरी जो पूरा परिचय है वो मेरी जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय का आदेश है साहब कि सीडी मांगेंगे तो डीवीडी भेज देंगे, कभी वीडियो 3D भेज देंगे। मगर जिन लोगों ने नहीं बजाई मेरी कविता पर ताली, अमित शाह जी से कह के उनके घर डीडी भेज देंगे। अभी हमें पहुंचना है कीर्ति दीदी तक और प्रताप फौजदार जी तक, जो इस कार्यक्रम के मठाती से 2 कलश बैठाए गए हैं। हम लोग तो सिर्फ कारपेट बिछा रहे हैं इनके लिए। और इसके बाद 2 विशेष है, दोनों ही विशेष है, और दोनों का योगदान रहा है मंच पर 30-30, 25-25, 36 साल तक तो दीदी का रहा है यहाँ पर मंच पर। तो आप उनको बहुत देर तक सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा। मैं सही कह रहा हूँ, मैं हाथ से बैंक का कभी हूँ। मैं पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं करता। क्या करना, एक को 50 साल दे तो दूसरा को जिंदगी से आगे। सही कह रहा हूँ भाई साहब। तो 3 देश के लोग बैठ कर बियर पी रहे थे, एक पाकिस्तानी, एक चाइनीज और एक इंडियन। सुना विधायक जी, तो 3 देश के लोग बैठ कर बियर पी रहे थे, एक पाकिस्तानी, एक चाइनीज और एक इंडियन। वो एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी को आया जोश, उसने गिलास को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा अंदाज है जिस गिलास से एक बार पी लेते दोबारा हाथ नहीं लगाते। अच्छा, वो चाइनीज को बड़ा पसंद आया, चाइनीज को भी कुछ करना था, उसने भी एक पैक पीने के बाद बियर की बोतल भी उछाल दी, जेब से पिस्तौल निकाली और जो बियर की बोतल को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा स्टाइल है जिस बियर की बोतल से एक बार पी लेते दोबारा हाथ नहीं लगाते। अब बारी आई इंडियन की। इंडियन था एनएचपीसी का। और अगर बात समझ में आ जाए, एक हाथ उड़ जाना चाहिए समय। क्या बारी आई इंडियन की? इंडियन था एनएचपीसी का। उसने प्लेट को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और चाइनीज और पाकिस्तानी को गोली से भूनते हुए कहा, उसके साथ आप एक बार जाकर दोबारा नहीं करते। हमारा काम ऐसे ही चलता है, तो काहे को इतनी लंबी कविताएं लिखे, गला फाड़े को ऊपर आके। मगर सही बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ
हूँ ये नामची के लोग हैं, किसी के लोग हैं, सब बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है। आप, मैं ये नहीं कहता आप इस बात पर हंसो, मैं ये नहीं कहता इस बात पर ताली बजाओ, क्योंकि आप सब इंटेलेक्चुअल है। कोई अर्चना पुरन सिंह तो है नहीं तो बिना बात नहीं लगे किसी की। वो सच्ची घटना बता रहा हूँ। वो हंसी की देवी एक दिन अर्चना पुरन सिंह मिल गई। वो हंसी की देवी शूर्पणखा की बहन, वो हंसी की देवी शाहकों की महारानी शूर्पणखा की बहन अर्चना सिंह पुरन एक रोज मुझे यूं ही मिल गई और उन्हें देखती मेरी हंसी सुनना। वो हंसी की देवी शाहकों की महारानी शूर्पणखा की बहन अर्चना सिंह पुरन एक रोज मुझे यूं ही मिल गई और उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा आप भी क्या गजब ढाती हो, जिन बातों पर आती है हमें शर्म, उसे भी आप हंसी उड़ा देते हो। उसे भी आप हंसी में उड़ा देती हो। बह बोली मैं अपनी हंसी को आधार के जरिए बैंक अकाउंट से जोड़ लेती हूँ। मुस्कुराने को मिलते हैं पैसे, हाथ में मिले। और एक हमारा काम है सोच के देखते कितना टफ है। आप हंसे तो ठीक, वरना हमारा तो लिफाफा ही हंसे। वो होता क्या है, वो डॉक्टर शो, कॉमेडी शो या आपके कपिल शर्मा शो, उसमें दरअसल क्या होता है, प्री मैच्योर ऑडियंस की रहती है मौजूदगी, उसमें रहता है स्क्रिप्ट राइटर, फिर होता रिटेक पर रिटेक, तब जाकर के निकल कर आ पाती है हंसी। यहाँ तो हम आपके सामने लाइव खड़े हैं, फिर आपके मुस्कुराने में क्या जाता है। ऐसे विकट समय में आप बैठ करके कविता सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मौसम भी अच्छा हो गया, हल्की बारिश भी हो गई है, सारी व्यवस्थाएं भी हो गई है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कैंटीन से सर्व भी हो रहा है। सबको नमन करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं हाथ से करती हूँ, मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं करता। प्यार मोहब्बत की बात करूँ क्या हो जाता है साहब, देखिएगा। एक चित्र रखता हूँ आपके सामने कि किसी ने कहा क्या तुम पाकिस्तान की बात नहीं करते हो, तुम प्यार मोहब्बत की बात नहीं करते हो, तुम सिर्फ हंसी की बात करते हो। तो मैंने कहा बात सुनो, पाकिस्तान हंसी हजारों साल पहले थी, आज भी है और कल भी है। प्यार मोहब्बत के किस्से भी हजारों साल पहले थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। इस पाकिस्तान का क्या भरोसा, जो कल था नहीं आज है और कल रहेगा, इसकी गारंटी क्या है। तो क्या मैं प्यार का देखना, वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार। ओ मेरी गूगल की खोज एपी पर नित्य नित्य बदलती कोड। मैं हिंदी के साथ इंग्लिश का कर दूँ और टेक्नोलॉजी पर गौर करना कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार। ओ मेरी गूगल की खोज एपी पर नित्य नित्य बदलती कोड। जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत के उतारू हो गए हैं। तुम अब जितनी बार की दबा लो नोटा, ईवीएम के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक तुम्हारे हो गए। तो ऐसे कॉन्टेक्ट, ये तो गीतकार का जिगरा है जो लिखते हैं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम तो लाखों वाले हैं और किशोर कुमार के परम भक्त है, जिनका स्लोगन ही था कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही है। इतनी लंबी गारंटी तो मोदी सरकार नहीं दे रही है जो गीतकार लोग दे रहे हैं। तो हम जैसे हास्य कवियों की लव मैरिज तो होती नहीं, अरेंज मैरिज होती है पका के। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर क्या है जी साहब, कि लव मैरिज में आदमी अपनी ही पसंद से गड्ढे में गिरता है और अरेंज मैरिज में पूरा परिवार ले जाकर उस गड्ढे में गिरता है। मुझे नहीं मालूम था कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज की दूसरी भी व्याख्या हो सकती है। वो तो शादी के बाद पता लगा कि लव मैरिज में आदमी अपनी ही प्रेमिका से शादी करता है और अरेंज मैरिज में
साधना आराधना यही सब हमारी पूंजी है, कल्पना प्रेरणा। तो शादी की पहली रात में मैं कविता नहीं सुना, तब तो सुनाएंगे ये लोग, सुनाएंगे तो आप लोग कथा सुना। पहली रात को मैंने अपने श्रीमती से कहा कि तुम मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी आरती हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो। इतना ही कहा था जीवन साहब, आपकी कसम खा के कह रहा हूँ। तो श्रीमती जी चालू हो गई, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो, तुम मेरे प्रकाश हो, तुम मेरे विकास हो। मैंने कहा मामला ठीक है, मगर विकास में हम नहीं क्या, विकास के देश में पिछले 75 साल से पैदा होने की कोशिश की। अब सोचाना मेरी व्यंग्य कविता पर कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। तो एक नेताजी ने भाषण दिया चुनाव में कि हमको वोट दो तो विकास होगा, हमको वोट दो तो विकास होगा, हमको वोट दो तो विकास होगा। तो बगल से एक चाची निकल कर आई, बोले आप तो पिछली बार भी कह रहे थे विकास होगा, मगर हमारे घर में तो मुंडी शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह झगड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता इसमें, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता इसमें। और तू तो कल का बच्चा है, जुम्मा हुए तुझे चुनावी रैली में पैदा हुए, अभी से सिग्नल पर सिग्नल तोड़े जा रहा है, अबे बिना हेलमेट के दौड़े जा रहा है। विकास ने तुरंत उसके पैर जोड़ लिए, कहा देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी चलती है। कविता शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह झगड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। और तुम तो कल का बच्चा है, जुम्मा हुए तुझे चुनावी रैली में पैदा हुए, अभी से सिग्नल पर सिग्नल तोड़े जा रहा है, अबे बिना हेलमेट के दौड़े जा रहा है। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, कहा देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी चलती है। वैसे जाना है दूर गाँव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव। विकास का क्या चित्र है आज के देश में। 75 साल हमें आजादी के हो गए, तब ये कविता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वैसे मुझे जाना है दूर गाँव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक, मेरी राह ताक रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, मेरे लिए पत्ते बिछाए हैं देश के किसान। मैं जानता हूँ के लोग इतना अच्छा डॉक्टर सुनते हैं, उससे अच्छी कविता सुनते हैं कि वैसे मुझे जाना है दूर गाँव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक, मेरी राह ताक रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, मेरे लिए पत्ते बिछाए हैं देश के किसान। ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला, चालान की रसीद खुद दिखाते हुए बोला, बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करें, जब तक है देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी, मुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपने हिस्से। ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला और चालान की रसीद खुद दिखाते हुए बोला, बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करें, जब तक है देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी, मुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। वैसे तो मासूम है। एक तो अंतिम पंक्ति, कविता की अंतिम पंक्ति, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे शुरुआत की थी, उसी तरह से विदा करना कि वैसे तो मासूम बहुत है, तुझे मालूम नहीं, ज्यादा बोलेगा तो कल के अखबार में छप जाएगा। अगर सरकारी फाइल में पैदा हुआ है, सरकारी फाइल में कब जाएगा। का आनंद लिया है, तो एक बार फिर से तालियों से रामावतार त्यागी जी लिखते हैं, ये दुनिया लाख चाहे तो भी ऐसा कर नहीं सकती, ये दुनिया लाख चाहे तो भी ऐसा कर नहीं सकती, जमाने भर की चाहत को जहर से भर नहीं सकती, जमाने भर की चाहत को जहर से भर नहीं सकती। बहुत टूटन है, बिखरन है, फुटन भी है मगर जब तक, बहुत टूटन है, बिखरन है,
और गीत जिंदा है, मोहब्बत मर नहीं सकती। गजल और गीत जिंदा है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अब मैं देश की उस बड़ी कवित्री को आवाज देती हूँ जिनके गीत और गजलें करोड़ों देशवासी गुनगुनाते हैं। छंद लय ताल का अगर कोई त्रिवेणी संगम है तो वो नाम है डॉक्टर कीर्ति काले का। उनके लिए एक बार पद्म भूषण नीरज जी ने लिखा था कि कीर्ति काले के गीतों को जब सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं नगेशी महादेवी वर्मा को सुन रहा हूँ। और अगर इनकी लेखनी इसी प्रकार लिखती रही तो एक न एक दिन उनका भी वही मुकाम होगा जो महादेवी वर्मा जी का था। तो अगर हमारे नीरज जी ये बात कह रहे हैं तो फिर उनको किसी भी और शब्द की आवश्यकता ही नहीं है। तो कुछ पंक्तियों से उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। थक के बैठे परिंदों को एक परवाज़ दूँ, थक के बैठे इन परिंदों को आवाज़ दूँ, गीत का एक अनूठा सा अंदाज दूँ, आपके मन में जो मिश्री सी बोल दे, आपके मन में जो मिश्री सी बोल दे, कृष्ण की ऐसी बंसी को आवाज़ दूँ। जोरदार ताली के साथ सभी को प्रणाम करती हूँ। पहली बार यहाँ आना हुआ है और ये कवि सम्मेलन ही है जिसके कारण हम देश विदेश घूम लेते हैं। कभी सोचा नहीं था, गए तो एक बार आना मेरा हुआ, लेकिन यहाँ आना कभी सोचा नहीं था कि कभी यहाँ भी आएंगे। लेकिन ये NLPC को मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने सिक्किम के इस क्षेत्र से हमें परिचित कराया। नहीं तो हम केवल उस गैंगटोक में ही आकर वापस चले जाते थे, लेकिन यहाँ के परिवेश से परिचित कराने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुंदर कवि सम्मेलन हुआ, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, सबने बहुत अच्छा सुनाया। मेरा क्रम है, मैं सुनाती हूँ। पीछे के जो लोग खान पान व्यवस्था देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अगर वो खाएं लेकिन मुंह से आवाज कम करे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी आवाज कोई वहां तक पहुंचा दे, क्योंकि मेरी आवाज नहीं पहुंची, कोई वहां तक ये बता दे। क्योंकि हमारे पास देखिए सर, ना तो कोई तबला है ना हारमोनियम है, हमारे पास केवल हमारे शब्द हैं। और शब्द जब तक कानों तक ठीक से नहीं पहुंचते हैं, ना तो सुनाने में हमें आनंद आता है, ना सुनने में आप लोगों को पूरा आनंद आता है। बहुत दूर से चलकर हम आए हैं, कहते भी हैं कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे। आत्म प्रकाश जी ने लिखा है बड़े गीतकार में कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरी रचनाएं करना चाहेंगी। बस थोड़ा सा ये हलचल बंद कर ले तो मैं बहुत मन से सुना पाऊंगी। ये बहुत हाथ जोड़कर मैं निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं, जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाएंगे। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाएंगे। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम चारों धाम मिलते हैं। इतनी तालियों की धूम नहीं चली, लेकिन आपने बहुत अच्छे से सुना है। चार पंक्तियां सुना के सुनिए। कि नए की चाह में रिश्ते पुराने
और जब वो विदेश से वापस लौटा और उसने अपने फ्लैट का ताला खोला, तब अंदर माँ नहीं थी, बल्कि सोफे से चिपका हुआ माँ का प्रतीक्षा करता हुआ कंकाल। जब हमारा समाज और हमारी संवेदना यहाँ तक पहुँच जाती है तो कीर्ति काले को लिखना पड़ता है। मैं लिखती हूँ, सुना। स्वागत स्वागत। कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना, और तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना, और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कि बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। यहाँ मंच से बहुत सारी बातें हुई, रेखा की और सोनम की। ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसकी जड़ में जाकर चार पंक्तियां आपके लिए लेकर आई। सुनिए कि भले चूड़ी भले पायल भले ना हार देना तुम, और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम, और भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ। ये पंक्तियां आपके हृदय पर अंकित हो जाए तो बताइएगा कि भले चूड़ी भले पायल भले ना हार देना तुम, और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम, और भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि प्लेटों में उतना ही दिया जा रहा है जितना कोई व्यक्ति खा सकता है, लेकिन बहुत जगह बफे सिस्टम होती है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। और अक्सर ये देखा है कि बफे सिस्टम में लोग अपनी प्लेट में इतना खाना ले लेते हैं, फिर खाया नहीं जाता और सारा अन्न डस्टबिन में पड़ा हुआ मिलता है। तब मैं चार पंक्तियां, बहुत जरूरी पंक्तियां कहती हूँ, आपके सामने सुनाती हूँ। यहाँ का सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये वाला जो परोस देते हैं वो वाला अच्छा लगा। तब कहती हूँ, आपकी हंसी कुछ और ही है, लेकिन उसका डिस्कस हम बाद में करेंगे। चार पंक्तियां कहते हैं, सुनिए। ये अमीरी किताबों में फसाना तक नहीं मिलता, और सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता, और भरी थाली में तुम पकवान झूठे छोड़ देते हो, कि भरी थाली में तुम पकवान झूठे छोड़ देते हो, कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता। इसलिए कहती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, कि जिंदगी का जवाब देती हूँ। इस
तरह से हिसाब देती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, जो बिछाते हैं राह में कांटे उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। और जाने कैसी पसंद रखती हूँ अकेली कभी, ये तो कहीं की सारी का चीज अब मैं अकेली रह गई इस मंच में। हाँ ये कह रहे हैं अकेली बहुत, तो सही बात है। एक महिला जब पूरे अपने आन बान शान से खड़ी हो जाती है ना तो वो अकेली बहुत हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरी इतनी सारी बहनें यहाँ पर मेरे साथ में का ताली बजाती हैं। इसलिए कहती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, जो बिछाते हैं राहों में कांटे उनको भी मैं गुलाब देती हूँ और जाने कैसी पसंद रखती हूँ। पिछले 35-36 साल से तो कवि सम्मेलन के मंचों पर मैं हूँ, कई देशों की यात्राएं की हैं। लाल किले पर जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कवि सम्मेलन होता है, जिसे सबसे बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता है, कम से कम 11-12 बार तो मैं मिली शिरकत रहा हूँ। और एक गौरव और मैं बताऊं, मुझे अच्छा लगता है बताने में कि लाल किले के कवि सम्मेलन का संचालन अभी तक किसी कवियत्री ने नहीं किया। मैं अकेली कवियत्री हूँ जिसने 2 साल पहले लाल किले के कवि सम्मेलन का संचालन किया। आदरणीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों भी सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथों भी सम्मानित होने का और उनके साथ अनेक बार उनके सानिध्य में काव्य पाठ करने का भी मुझे अनुभव और गौरव प्राप्त हुआ है। जब हम लोग अहमदाबाद जाते थे और वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब वो पूरी रात भर बैठकर कवि सम्मेलन सुनते थे। पहले वो मुख्यमंत्री थे और जब उन्होंने कवि सम्मेलन सुना पूरी रात बैठकर, तब उनकी तरक्की हो गई और वो प्रधानमंत्री बने। आज हमारे सामने विधायक जी बैठे हैं, तो यही बात ये भी अपने आचरण में लाएंगे तो धीरे धीरे ये मंत्री बनेंगे, तो धीरे धीरे और भी कुछ बनेंगे। तो यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए। यहाँ ऐसी खान पान की व्यवस्था मैंने कहीं पर भी नहीं देखी जितनी अच्छी यहाँ है। हर कवि जब काव्य पाठ करने खड़ा होता है तो चाय, पानी, छोले, चने और पता नहीं क्या क्या खाद्य सामग्रियाँ लाई जा रही हैं। अनेक स्थानों पर तो क्या होता है कि सामने तो लाई जाती है, मंच पर नहीं लाई जाती है। लेकिन आज आपने इसका भी ध्यान और कहती हूँ कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद देखिए, मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ, लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने हंसने हंसाने की कोशिश की। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आपको सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत, ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना, क्योंकि अभी तक तालियां बजाने पर, ठहाके लगाने पर सरकार ने जीएसटी लागू नहीं किया। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से आओ। पहले पूरा सुन तो मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कम वक्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां, कि बेवकूफ था शाहजहां तो इतना खर्चा कर दिया,
गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। ये देवेंद्र परिहार जी हैं, इन्होंने देशभक्ति की बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। सही में बताती हूँ, मैंने इतनी अच्छी देशभक्ति की कविताएं मैंने पहले बहुत कम सुनी है। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं पहले कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करती थी, मेरे क्लास में मैं किसी को नहीं बोल रही। ये देवेंद्र जी हैं, इनकी शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा देखो देवेंद्र जी, शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो दिखाओ। तो ये बोले कीर्ति जी, मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। तो जहाँ देखो वहाँ हंसी ही हंसी दिखाई देती है। हमारे देश में पति पत्नी का संबंध बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्यार, और उसके पहले थोड़ा और सुना देते हैं उसके बारे में। याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। सुनेंगे इसे आप लोग? सुनेंगे? तालियां बजा दीजिए। करता है, हिचकियां बताती है। याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। कौन पास कितना है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती है। सैल्यूट करती हूँ आप। इधर जो पीछे वाले लोग हैं ना, वो तो कमाल के हैं। यार एक बार तालियां बजा के बता दो। यार नहीं, मुझे बताया सर ने कि कई लोग यहाँ बैचलर्स हैं, अकेले अकेले रहते हैं, परिवार को उन्होंने कहीं मतलब जहाँ है मेन स्टेशन पर छोड़ रखा है, तो इन्हें याद आने लगती है दुनिया बताती है। याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। कौन पास इतना भी नहीं खिलाना चाहिए। बहुत हो गया। कहते भी हैं कि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, कि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, और रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से भरे गीत सुनने के लिए भी गीत सा नहीं चाहिए। प्रणाम करती हूँ। हंसाते बहुत हैं, लेकिन इन्होंने गजलें बहुत लिखी हैं, जिनकी किताब भी आने वाली है। शुरुआत करते हैं। याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। कौन पास कितना है, दूरियां बताती है। और ये शेर आप सबके नाम धीरे धीरे खुलते हैं, ये दिलों के दरवाजे कि धीरे धीरे खुलते हैं, ये दिलों के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं, ये दिलों के दरवाजे। दिल की बात आँखों की, दिल की बात आँखों की, खिड़कियाँ
आज भी धड़कता है दिल किसी की यादों में, आज भी धड़कता है दिल किसी की यादों में। ये किताब में रखी, ये किताब में रखी चिट्ठियां बता यहाँ सबकी किताब में एक एक दो चिट्ठियां तो जरूर रखी हैं। याद कोई करता है, धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, धीरे धीरे खुलते हैं। दरअसल क्या है, आप लोगों की तो पीठ है, आपको नहीं दिखाई दे रहा वहाँ क्या हो रहा है। हम यहाँ खड़े हैं ना, हमें यहाँ वहाँ का सब दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, दिल की बात आँखों की खिड़कियाँ बताती हैं। और एक शेर इस बरसते सावर के नाम कि रात भर जगी है रात और रात भर हुई बरसात, कि रात भर जगी है रात भर हुई बरसात। मौसम सी बात कहते हैं, सुन के दिखाइए कि रात भर जगी है रात और रात भर हुई बरसात। शब के राज को चटनी, शब के राज को चटनी चूड़ियां बताती हैं, शब के राज को चूड़ियां बताती हैं। और हमारे भाई की वर्दी को एक शेर में समर्पित करती हूँ कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। जब सीमा पर हमारे सैनिक तैनात रहते हैं और उन्हीं की बदौलत हम इस तरह के उत्सव मना पाते हैं, तो उनकी वर्दी को मैं प्रणाम करते हुए शेर कहती हूँ कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं। याद कोई करता है हिचकियां बताती हैं, कौन पास कितना है दूरियां बताती हैं, दूरियां बताती हैं। एक छंद पढ़ती हूँ कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है वो अपने आप में क्या क्या परिवर्तन अनुभव करती है, और जो लोग उसे देखते हैं वो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। एक अनुभव का और ऑब्जर्वेशन का छंद सुनिए। कि नीम की निबौरी, सुना मैडम की साड़ी आपसे कह रही हूँ कि नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी। देखिए हम महिलाओं में एक विशेष वो छठी इंद्री होती है ना, तो बहुत दूर से पहचान लेते हैं किसके झुमके अच्छे हैं, किसकी साड़ी अच्छी है, किसकी नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी, जब दर्पण देख के सिंगार करने लगे। नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी, जब दर्पण देख के सिंगार करने लगे। सपनों में कोई जा
देखिए बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलते हैं। प्यार के कारण जो तकरार होती है और उस तकरार की वजह से जो प्यार बढ़ता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। प्रत्येक भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि अगले 7 जन्मों तक उसे यही पति मिले, और वो इसलिए प्रार्थना करती है क्योंकि 3-4 जन्म तो उसे ठोक पीट कर ठीक करने में लग जाते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? वो बोले मैं तुम्हारी याद में ताजमहल बनवा दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ, मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है, अब देरी तो तेरी तरफ से होगी। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो नई पड़ोसन आई है ना, लंबे बालों वाली, कल रात मेरे सपने में आई। तो मैं समझ गई, अरे वाह, मतलब इनके भी आई थी। तो मैं समझ गई कि मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जो नई पड़ोसन आई है ना, लंबे बालों वाली, कल रात मेरे सपने में आई। तो मैंने कहा हाँ, अकेली आई होगी? बोले अकेली आई थी, लेकिन तुझे कैसे पता चला? तो मैंने कहा उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आए। ये रिश्ता होता है हमारे भारत में पति पत्नी का, 7 जन्मों तक साथ निभाते हैं। 2 मुक्तक सुनाती हूँ कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे। ठीक लग रहा है? कि तलाक में तय ने आपकी ड्रेस, जो मैंने कहा ना, यहाँ की जो ड्रेस है वो बहुत सुंदर है, जो महिलाएं पहनती हैं इस तरह का स्कर्ट, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर के 3 बच्चे इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, आगे भी करूंगा। कैसे आगे कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो हिसाब लगा के सुनिए कि समस्या तो, सर देखिए मिश्रा जी सर बहुत बड़े कवि भी हैं, बहुत बड़े लेखक भी हैं। कल जब हमारी इनसे बातचीत हुई तो हमें तो लगा कि शायद अब रिटायरमेंट के बाद मंच पर यही होंगे और हम सामने बैठकर सुनेंगे। अब ये मुक्तक सुनिए कि बिताए दिन सभी दोनों ने मिल मिलकर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के बुरे साथ पर बच्चे। समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो। देखिए मैं बहुत ज्यादा नेताओं की बात नहीं करती, बहुत ज्यादा दूसरी बात, मैं तो घरेलू विषयों पर ही कविताएं ज्यादा लिखती हूँ। वैसे मैं हर रस की कविताएं सुनाती हूँ, लिखती हूँ, वीर रस भी सुनाती हूँ, हास्य रस, श्रृंगार रस, तरुण रस, सब लिखती और सुनाती हूँ। लेकिन जहाँ ऐसा पारिवारिक वातावरण होता है, मुझे लगता है जब तक परिवार जुड़े हुए नहीं रहेंगे तब तक देश भी जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो हम परिवार को जोड़ने का हुआ, उस पर एक हास्य की रचना सुना। हास्य और श्रृंगार की मिली-जुली रचना है, वो सुना। स्वागत है। एक बार तालियों के साथ आप लोग
कि जंगल में मंगल करते हैं, जंगल में मंगल करते हैं। इतना बड़ा जंगल था ये, सर ने बताया, यहाँ कुछ भी ज्यादा नहीं था। NHPC ने आकर यहाँ पर पूरी बस्ती बसा दी। ये आप लोगों की बहुत बड़ी विशेषता है। अब इसे तालियां बजाकर सुनिए कि जंगल में मंगल करते हैं, जंगल में मंगल करते हैं, धरती के मानक गढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं आबाद। NHPC जिंदाबाद, NHPC जिंदाबाद। जंगल में मंगल करते हैं, धरती के मानक गढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं आबाद। NHPC बोले मेरे साथ में, NHPC NHPC जिंदाबाद। जलधारा के वेग से जब विद्युत धारा बनती है, विद्युत धारा बनती है। जलधारा के वेग से जब विद्युत धारा बनती है, भारत के विकास की गाड़ी तेज तेज चलती है। सबको रोजगार मिलता है, सबको रोजगार मिलता है। खेतों में सोना उगता है, खुशियों का होता अनुवाद। NHPC जिंदाबाद, NHPC जिंदाबाद, NHPC जिंदाबाद। अब वो पति पिछली होली में जो हुआ सुनाते इसमें कि मैं तो देख के रह गई दंग। बिना सुने ऐसा लगता सर कहीं नहीं देखे, जब बिना सुने भी आहा कर देते। हाँ, लिफाफे को देखकर मजमून पढ़ लेते कि मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। और अजब है हाल बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखता ही चला जाए। जिसने भंग पी है उसे तो आनंद आएगा ही आएगा, लेकिन जिसने किसी भंग पिए हुए व्यक्ति को देखा है और उसकी हरकतें नोट की हैं, तो उसे इस गीत में दुगना आनंद आएगा। अब सुनिए कि अजब है हाल बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखता ही चला जाए रे। अजब है हाल बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखता ही चला जाए रे। नयन भी गोए कभी जार जार रोए, कभी आंखें बंद कर मंद मंद मुस्काए रे। और गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए कभी, और बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। मुंह पे दबा के पान छेड़े बेसुरी तान, रात भर जागे और मुझको जगाए रे। होकर
उन्होंने कहा कि मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले कई लोगों को 4 घूंट समझ में आया कि मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। चांदी नहीं सोना नहीं और कुछ होना नहीं, हीरे मोतियों से जड़े हार दिलवाऊंगा। और बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। सुन प्यारी वर्ड तू है मेरी मिस वर्ल्ड, अब हीरोइन तुझे हॉलीवुड की बनाऊंगा। बिना गोरे बिना तानिया बिना गोरे बिना गोरे उड़ाए पतंग, रंगत बदल गई नक देख के रह गई रंगत बदल गई। अब इस गीत का सुपर क्लाइमैक्स दिल थाम के सुनिए। भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी होली, कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो बुलबुल सार कहने लगा। भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो बुलबुल सार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया मुझे, मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। और कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्का या दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्का या दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले तब बता रही भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़े हौले हौले बुलबुल सार कहने लगा। शाहरुख सलमान बन गया मुझे, मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्का या दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले तब नाच पीटा ललिता पवार। चढ़ा ऐसा फिल्मी रंग, रंगत बदल गई नक देख के रह गई रंग, रंगत बदल गई मेरी प्यारी रंग, रंगत बदल गई नक देख के रह गई रंग, रंगत बदल गई। सरदार प्रताप मोहनदास साहब यहाँ उपस्थित हैं और वो अपने हास्य की ऐसी फुहार आपके सामने छोड़ेंगे कि जिससे पूरा वातावरण हास्यमय हो जाएगा। लेकिन हमारे सामने सेना के लोग बैठे हैं। एक छंद सुनाकर मैं अपने धरती का निर्वहन करती हूँ देश के प्रति, फिर मैं अपना स्थान लेती हूँ। सुनिएगा कि हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है, हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है। नजर में 3 रंगों का सदा सम्मान रहता है। और कनाडा, चीन, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी, फिजी, कि कनाडा, चीन, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी